कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा की सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। पहली इकाई की दूसरी कविता बसंती हवा यह हमने पढ़ी है। आज इस कविता का स्वाध्याय पूरा करेंगे। तो आओ देखते हैं बसंती हवा इस कविता का स्वाध्याय। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। प्रश्न दूसरा, अपने चित्र के बारे में बोलो। तो आओ देखते हैं कौन से चित्र दिए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना। ये क्या है बताओ तो? ये है किसान, ये है उसका बैल, ये है आम का पेड़। देखो तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। और ये है ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये चिड़िया है और ये है पानी का सुंदर सा झरना। तो देखो इन चित्रों का उपयोग करके हम किस तरह चित्र बना सकते हैं, यह पहले देखते हैं। देखो तो हमें दिए गए चित्रों के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। अरे वाह! देखो तो इस तरह इन चित्रों का उपयोग करके आप भी अपने कॉपी में एक अच्छा सा चित्र बना लेना। कैसा लगा चित्र? तो आप भी जरूर इस तरह का चित्र बनाने की कोशिश करना। अब हमने जो चित्र बनाया है उसके बारे में कुछ लिखते हैं। पहला वाक्य, किसान कंधे पर गमछा डाले जा रहा है। दूसरा वाक्य, बैल खड़ा है। तीसरा वाक्य, आम का पेड़ फलों से लदा है। चौथा वाक्य, एक ऊंचा पहाड़ है। पांचवा वाक्य, चिड़िया बहुत सुंदर है। छठा वाक्य, पहाड़ से झरना बह रहा है। जरा सोचो, बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो? यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो पूरी प्रकृति बेरंग नजर आती। प्रकृति के सुंदर रंगों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। रंगों के अभाव से सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, फल फूल एक ही जैसे नजर आते। मानव का जीवन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता। शब्द वाटिका में हम कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं।
अनोखी यानी निराली, जिसे हम यूनिक कहते हैं। बावली यानी सीधी सी। मुसाफिर, इसका मतलब है यात्री, राही या पथिक। मस्त मौला, इसका अर्थ है मन मौजी। महुआ, यह एक पेड़ का नाम है। फिकर यानी चिंता। हार, इसका मतलब है पराजय। अजब यानी अनोखी या विचित्र। नीडर, इसका मतलब है निर्भय, जिसे हम फियरलेस कहते हैं। झकोरा, इसका मतलब झोंका, जो ब्रीज कहते हैं। लहर, इसका मतलब है तरंग, जिसे अंग्रेजी में हम वेव कहते हैं। धम्म से यानी जोर से। प्रहर, इसका मतलब है 3 घंटों का समय। अलसी, सरसों, ये तिलहन के प्रकार हैं जिससे तेल निकाला जाता है। उन्हें हम अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं। शीश, इसका मतलब है सिर, हेड। कलसी यानी गगरी, जिसे हम वाटर पॉट कहते हैं। भाषा की ओर, इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। अब यहाँ हमें एक चार्ट दिया है। उस चार्ट में कुछ शब्द दिए हैं, उनके लययुक्त यानी राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ लिखने हैं। तो आओ देखते हैं। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, सरसों, इसका राइमिंग वर्ड है बरसों। तो उसी तरह और जो शब्द है, उनके राइमिंग वर्ड्स यानी लययुक्त शब्द क्या है, यह देखकर हम लिखते हैं। देखो तो, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द निम्न प्रकार के हैं। हवा, रवा, बावली, सांवली, सरसों, बरसों, अलसी, कलसी या अलसी, तुलसी, महुआ, बथुआ। तो इस तरह यह राइमिंग वर्ड्स यानी लययुक्त शब्द अपने कॉपी में हमें लिखने हैं। मैंने समझा। बसंती हवा, यह कविता पढ़कर आपने क्या समझा है, यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। बसंती हवा बड़ी बेफिक्र, निडर, बावली और मस्त मौला है। वह एक मुसाफिर की तरह कभी इस पेड़ पर तो कभी खेतों में चुलबुलाती फिरती है। वह जहाँ चाहती है वहाँ जा सकती है। वह कभी जोरों से बहती है, कभी मंद मंद चलती है। खोजबीन, इस शीर्षक के अंतर्गत ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। यह प्रश्न हमें दिया गया है, तो ये सब बातें हमें अभी खोजनी है। ऋतुओं के नाम, उनमें आए परावर्तन, ये सब हमें लिखना है। देखो तो, यहाँ 6 ऋतु है और उनमें क्या परिवर्तन आता है, यह भी लिखा है। आओ हम इसे पढ़ते हैं। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल व हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान जामुन जैसे रसीली फलों का आनंद हम उठाते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बरसात के कारण तालाब, नदी आदि पानी से भर जाते हैं।
शरद ऋतु, यह ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। इस दौरान न गर्मी अधिक होती है और न ही ठंड होती है। हेमंत ऋतु, हेमंत में ठंडी बढ़ जाती है। इस दौरान दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी। शिशिर ऋतु, इस ऋतु में सर्दी अधिक होती है, दिन छोटे होते जाते हैं और रातें बड़ी। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। हमारे भारत देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला जो त्योहार है, उसके बारे में एक गीत पहले हम सुनते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। और भी एक त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो आओ उसका भी एक गीत हम यहाँ सुनते हैं। आसमान चमक रहा है, धरती पे भी धूम मचा रहा है। फुलझड़ी की फुहार है, चरखी भी तैयार है। झूमो नाचो गाओ भाइयों, दीपावली का त्योहार है। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। तो स्वच्छता अभियान हम कई प्रकार के मनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें शालेय स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी देनी है। तो आओ देखते हैं। शालेय स्वच्छता अभियान के तहत हमारे विद्यालय में 2 बार सभी छात्र अपने अध्यापकों के संग मिलकर विद्यालय की सफाई करते हैं। इस सफाई के अंतर्गत विद्यालय और विद्यालय परिसर की सफाई की जाती है। मैं हर बार इस अभियान में पूरे मन से अपना सहयोग देती हूँ। हमारी कक्षा के छात्रों को कक्षाओं की सफाई का कार्य सौंपा जाता है। मैं हर बार कक्षाओं की खिड़की, दरवाजे, बेंच और शाम पट्ट पोंछने का कार्य करती हूँ। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरे सारे सहपाठी कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वाचन जगत से, इस शीर्षक के अंतर्गत कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। जीना अपने ही में, यह जो कविता है उसका हम वाचन करते हैं। जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित में रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले, जन्मों के पुण्य चाहिए। जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब ठाइए। ज्ञानी बनकर मत निरस उपदेश दीजिए। लोक कर्म भव सत्य, प्रथम सत्कर्म कीजिए। तो यह सुमित्रानंदन पंत की एक जो रचना है, यह हमने पढ़ी है। आप भी और रचनाएं जरूर पढ़ना। मेरी कलम से, इस शीर्षक के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो।
हमने बसंती हवा यह जो कविता पढ़ी है, उसके समान ही हवा पर आधारित यह कविता हम लिखेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं हवा हूँ, जरा छू कर देखो मुझे, मैं चंचल सी कहीं भी भाग जाऊंगी, महसूस कर लो मुझे, मैं मुस्कुराना सिखा जाऊंगी। फिर कहती है, मैं हवा हूँ, मुझे महसूस कर लो, मैं कुछ खोना नहीं, कुछ खोकर पाना सिखा जाऊंगी। मैं हवा हूँ, करिश्मा हूँ कुदरत का, छोड़ दी है जिन्होंने जीने की उम्मीद, उनको जीना फिर से सिखा जाऊंगी। मैं हवा हूँ, अलबेली सी, चंचल सी मैं हवा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, नहीं कुछ डैश है। उत्तर, नहीं कुछ फिकर है। दूसरा, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर। उत्तर, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीसरा, वहां डैश में लहर खूब मारी। उत्तर, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। चौथा, हिलाया झुलाया गिरी पर न डैश। उत्तर, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। यह बात हमें अपने इस पैराग्राफ में समझानी है। हमें हर गली नुक्कड़ में प्लास्टिक और थर्माकोल से बने कप और प्लेट तथा गिलास इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं। प्लास्टिक और थर्माकोल चूंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसके कारण यह जहां कहीं भी कूड़े के रूप में फेंका जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन, वायु और समुद्र को प्रदूषित करने में एक बड़ा कारण बन रहे हैं, जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके जलाने के दौरान इससे पैदा होने वाला धुआं पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। थर्माकोल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का जब कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह खाने वाली चीजों को विषाक्त बनाते हैं। इतना ही नहीं, यदि इनमें भोजन का लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है, तो यह केमिकल स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा थर्माकोल वायुमंडल में ओजोन की परत की क्षमता पर भी बुरा असर डालता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका बढ़ता उपयोग नदियों, झीलों और समुद्र के पानी पर बुरा असर डाल रहे हैं। विचार मंथन, इस शीर्षक के अंतर्गत हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। मानव जीवन के लिए जितना भोजन, वस्त्र और मकान आवश्यक है, उतना ही जल और हवा भी। बिना खाए पिए मानव कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु बिना हवा के मानव और प्राणी एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हवा के महत्व को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हवा हमें प्रकृति से मिला वरदान है। वह हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि उसके अभाव में जीवन जीना असंभव है।
अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। तो हम यहाँ वायुमंडलीय स्तर को दर्शाने वाली आकृति को देखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। देखो, ये है हमारी पृथ्वी और उसके बिल्कुल नजदीक क्षोभमंडल होता है। उसके आगे समतापमंडल होता है। फिर बीच में मध्यमंडल होता है। उसके ऊपर तापमंडल होता है और आखिर में बाह्यमंडल होता है। अब ध्यान से देखना, ये हमारी पृथ्वी है। उससे आगे 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक संतापमंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उससे आगे ये ओजोन की परत है। ओजोन हमारा संरक्षक है, जो सूरज के अति नील किरणों से हमें बचाता है, जिसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं। तो उनसे बचाव करने का काम यह ओजोन की परत करता है। उससे आगे 10 से 50 किलोमीटर तक समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर भी होता है। दर्पण में देखकर पढ़ो, पहचानो हमें। देखो बच्चों, यहाँ हमने हिंदी के जो वर्ण सीखे हैं, उन वर्णों को बिल्कुल उल्टा यहाँ दिया है। अब हमें इसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? इसे दर्पण में देखकर पढ़ना है। आप रोज दर्पण के सामने खड़े होते हो, पाउडर लगाते हो, तो आपके ध्यान में एक बात तो जरूर आई होगी। अगर आप दर्पण में देखते समय बाएं कान को हाथ लगाते हो तो दर्पण में दाएं को हाथ लगा रहे हो, ऐसा लगता है। तो यहाँ ये जो उल्टे अक्षर दिए हुए हैं, उनको पढ़ने के लिए अगर हम यह किताब दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में हमें ये सारे अक्षर सीधे दिखाई देंगे और हम इसे पढ़ सकेंगे। तो आओ दर्पण में यह अक्षर कैसे दिखते हैं, यह हम देखते हैं। देखो, अब हमें किताब को दर्पण के सामने ले जाना है। तो इस तरह दर्पण में सारे अक्षर दिखाई देंगे जो सीधे हैं और हम आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो तो एक एक अक्षर को आप पढ़ना शुरू करो। आओ बसंती हवा यह कविता हम सब मिलकर गाते हैं। हवा हो हवा में बसंती हवा हो, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ भी कर दे, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरधम से फिर चढ़ी आम पर से भी झकोरा, कि कान निकलूं उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहाँ के में लहर
बसंती हवा हूँ, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या आने को पहर तक इसमें रही मैं खड़ी देखकर सी ऐसी शक्ल सी मुझे खूब सजी खिलाया झुलाया गिरी पर नजर सी इसी हार को हिलाई नजर सो झुलाई नजर सो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने बसंती हवा इस कविता के स्वाध्याय को पूरा किया है। यह स्वाध्याय पूरा करते समय बहुत सारी नई नई बातें भी हमें मालूम हुई हैं। इसी तरह अगले वीडियो में मैं एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलूंगी। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।